हेलो फ्रेंड्स। आज जो लोग ईवी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो फ्यूचर के मल्टी बिलियनर हो बन सकते हैं, या ईवी म्यूचुअल फंड सिर्फ एक हाइप है? आज इस वीडियो में हम ईवी म्यूचुअल फंड का कंप्लीट ट्रूथ समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन शर्मा। और अगर आप फ्यूचर के ट्रेंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो बिना किसी इंडिविजुअल स्टॉक या रिस्क के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं ईवी सेक्टर क्यों फ्यूचर है। ईवी मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं होती है। ईवी एक पूरा इकोसिस्टम होता है। अब आप पूछेंगे कि इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, तो इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक, बस, ये तो आपने देखा ही है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जिसमें लिथियम आयन सेल वगैरह बनते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब आता है। ईवी कंपोनेंट और उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो आता है। मैंने एक फ़ंड ले रखा है, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ईवी। ये डायरेक्ट जो है ETF में इन्वेस्ट करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। और उस ETF के अंदर कुछ कंपनीज़ हैं, उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम देखेंगे जब महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये मारुति सुजुकी, ये कंपनीज़ हैं, ये आप देख रहे हैं, जिनका आपने नाम सुना होगा, कुछ एक का आपने नाम नहीं सुना होगा। इसमें बहुत सारी कंपनी आती हैं, एथर, ओला, TVS, टाटा केमिकल्स, ये सारी जो हैं ईवी से रिलेटेड कंपनियां हैं और ईवी मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हैं। अब मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट जो है उसका टारगेट ये है कि 2030 तक लार्ज स्केल ईवी अडॉप्शन करना। और अभी 2026 चल रहा है। 4 साल के अंदर अगर गवर्नमेंट, कंपनीज़ और कंज्यूमर एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो वहाँ जाहिर सी बात है पैसा बनेगा। पैसा बनेगा और हर एक आदमी चाहता है कि पैसा बनाए। तो अभी समझते हैं ईवी म्यूचुअल फंड में होता क्या है। ईवी म्यूचुअल फंड जो है डायरेक्टली ईवी स्टॉक नहीं खरीदता है, बल्कि ईवी से जुड़े हुए जो मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं उसमें ये इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल्स के लिए ऑटोज़ कंपनी, बैटरी और केमिकल कंपनी, पावर एनर्जी कंपनीज़, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज़ होती है। इसका मतलब ये है कि रिस्क स्प्रेड होता है अलग अलग तरीके से। कोई एक डाउन रहेगा, कोई एक अप रहेगा, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। और बात करें तो ईवी म्यूचुअल फंड के एडवांटेज क्या हैं। आज आप 2026 में खड़े हैं। फ्यूचर ग्रोथ देखिए, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का चांस है। 2030 तक वैसे भी बहुत ज़्यादा ईवीज़ आपको मार्केट में दिखेगा, अभी भी आप देख पा रहे हैं। और ईवी और ग्रीन एनर्जी का जो कॉम्बो चल रहा है ये बहुत अच्छा है। आपको स्टॉक पिकिंग का टेंशन नहीं लेना है। 10-15 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ईवी एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर थीम है आपके लिए। और किस किस को ये नहीं करना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ईवी म्यूचुअल फंड जो है शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होता है, आप देख सकते हैं ऊपर नीचे ये होता रहेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर चेंज होती है तो इस पर इम्पैक्ट आएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब आगे चेंज होगी। टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज होती है तब भी दिक्कत आएगी। और ईवी म्यूचुअल फंड में जल्दी से पैसा बनाना डेंजरस हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। ईवी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किनको करना चाहिए? जो लॉन्ग टर्म में 10+ ईयर का सोच के चल रहा है उसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हाई रिस्क है तो हाई रिवॉर्ड भी मिलेगा। जिसका कोर पोर्टफोलियो ऑलरेडी स्टेबल हो, जो SIP के थ्रू पेशेंस रखता हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहते हैं 1-2 साल में, तो इसको अवॉइड कर दीजिएगा, ये आपके लिए नहीं है। अब किसी भी म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट की स्ट्रेटजी क्या होती है, जो मैं इसके लिए भी बता रहा हूँ।
आज 2026 में आप हैं, 2030 तक आप वेट कर लीजिए, 4-5 साल इसे होल्ड करके देख लीजिए, आपको मैक्सिमम फ़ायदा प्रॉफिट मिलेगा। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी आपके लिए? एसआईपी से इन्वेस्ट करना है आपको, लंप सम इन्वेस्ट नहीं करना है। टोटल पोर्टफोलियो जो आपका होगा उसका कम से कम 5 से 10% आपको इस फंड में डालना है। मिनिमम 10 से 15 साल का अगर आप और लेके चलते हैं टाइम, मार्केट क्रैश में भी आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है और हर साल आपको परफॉर्मेंस रिव्यू करना है। अगर आप ये सब करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। ये और मैं आपके लिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही फ़ंड ख़रीदें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईवी, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और ना मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। आप अपने लेवल पे कोई भी ईवी म्यूचुअल फ़ंड, कोई भी ईवी ईटीएफ परचेज कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर ट्रेंड यही है, ईवी में बहुत अच्छा बूस्ट आपको मिलने वाला है। और ये सिर्फ वीडियो जो है एजुकेशन के लिए है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। मार्केट में रिस्क होता है, इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ आपकी हेल्प करेगा, फ्यूचर ट्रेंड दिखाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मेरी होल्डिंग्स अभी इतनी हैं और मुझे अभी तक टोटल रिटर्न जो है 7% का लगभग मिल चुका है और मैं आगे भी इसमें इन्वेस्टिंग चालू रखूँगा। अगर आपको फ्यूचर के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखनी है तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट में लिखें ईवी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिस आपके मोटिवेशन से मुझे हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस आपके सामने लाने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।